Disclaimer. Our video is intended to provide general and preliminary information to investor trader and shall not be construed as the basis for any investment decision or strategy. Our content is intended to be used and must be used for informational purpose only. It is very important to do your own analysis before making any investment based on your own personal circumstances. Earning capital. इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में समझाई हैं ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही फैसले ले सकें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, स्टडी पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य आपको ट्रेडिंग की बेसिक और एडवांस जानकारी देना है। नोट, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेशन नंबर 16 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से देखना चाहिए मार्केट के अंदर, और हमारा कैपिटल कितना चाहिए, हम किस तरीके से अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। बरोबर, तो चालू करते हैं हम लोग। जिसके अंदर हम बात करेंगे रिस्क। जैसा आप लोगों ने सुने होंगे, रिस्क है तो इश्क है वाली बात, पर असल में जो है लोग जो ये 2020 के बाद में ये सीरीज आई थी एक, वो सीरीज देख के लोगों ने ये स्टॉक मार्केट में आना कि भाई क्या रिस्क है इसके अंदर, तो उससे इश्क करके देखते हैं। पर जितने लोगों ने वो इश्क करे वो सब लोग मार्केट से बाहर हो गए होंगे अभी तक। तो इसके लिए अगर रिस्क जो रिवार्ड जो रेशो रहना चाहिए किस तरीके से रहना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। जैसा अगर मैंने 100 शेयर खरीदा हूं और मुझे रिस्क लेना है इसके ऊपर सिर्फ 2000 रुपये का, 100 रुपीज का शेयर मैं 1000 क्वांटिटी खरीद रहा हूं, बरोबर। तो इसका रेट हो गया मेरा 1 लाख रुपया। बरोबर, तो अगर मैं 100 शेयर खरीदना है, 100 रुपए का शेयर मुझे 1000 शेयर खरीदना है और मुझे उसके ऊपर 2000 रुपए का रिस्क लेना है, तो कैसा मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा कि रिस्क मुझे 2000 का है और मुझे 50 शेयर खरीदना है, तो मैं उसका रिस्क रिवार्ड क्या रखूंगा, कितना शेयर खरीदना चाहिए, कितना शेयर बेचना चाहिए और क्या करना चाहिए मैंने, उसके ऊपर अब आज की पूरी टोटल बात करेंगे। रिस्क रिवार्ड जैसा कि 1:2, 1:3, 1:4, इसके ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं, पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो मार्केट के अंदर जो नुकसान करते हैं, नुकसान के अंदर असल में रिवर्स पैटर्न को कोई फॉलो नहीं करता है। जैसा अगर मुझे लॉस हो रहा है, अगर मुझे लॉस 10% का लॉस हो रहा है, तो मुझे स्टॉक को रिकवर करने के लिए क्या लगने वाला है, तो मुझे मेरा स्टॉक वापस 11% चलेगा, 11% चलेगा मेरा स्टॉक। ग्यारह परसेंट स्टॉक चलेगा मेरा, गेन करेगा। गेन करेगा मेरा 11%, तो मेरा 10% जो गिरा हुआ स्टॉक है वो रिकवर करेगा। अगर 25% मेरा स्टॉक 20% नीचे गिरा, मेरा स्टॉक 20% अगर नीचे गया, तो उसको रिकवर करने के लिए 25% चलना पड़ेगा स्टॉक को। मेरे स्टॉक को कितना चलना पड़ेगा?
25% चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। जब मेरा ये जो गिरा हुआ 20% है वो रिकवर होगा। वैसे ही अगर 30% मेरा स्टॉक गिर गया तो इसको रिकवर करने को कितना लगेगा, कोई बता सकता है? 43% लगेगा उसको। %43 चलना पड़ेगा उसको ऊपर। अगर ये चीज अगर 40% नीचे गिर गया स्टॉक, कितना चलना पड़ेगा ऊपर वापस, बताओ कोई? 67% चलना पड़ेगा भाई उसको। माइक बंद कर लो भाई, अगर फैमिली के साथ में बैठे तो माइक मत ओपन करा करो। अगर कोई स्टॉक को 50% गिर गया तो उसको चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। कितना चलेगा? उसको चलना पड़ेगा 100%। 100% चलना पड़ेगा उसको। जब वो तुम्हारा जो गिरा हुआ स्टॉक रिकवर कर पाएगा। सबसे पहली चीज ये होती है मार्केट के अंदर, अगर कोई स्टॉक 60% नीचे आ गया तो उसको चलना पड़ेगा 150%। %150 चलना पड़ेगा उसको। अगर स्टॉक 70% अगर नीचे आ गया तो उसको स्टॉक को चलना पड़ेगा 233%। 80% को मेरे पास में पेन नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूं, इसके लिए ज्यादा खराब राइटिंग दिख रही है। 400% चलना पड़ेगा स्टॉक को। 80% अगर स्टॉक जैसा 100 रुपए का स्टॉक 20 रुपए के ऊपर आ गया, उसको वहां से चलने के लिए 400% ऊपर चलना पड़ेगा। समझ रहे इसको? अगर 90% अगर नीचे आ गया कोई स्टॉक, कोई बताओ कितना चलना पड़ेगा अब इसको? 450%। हाँ, 450। 450। 1000%। और 900%। 900% चलना पड़ेगा। जब 1,00,000 के 90,000 पूरे हो गए वापस, कितना चलना पड़ेगा इसको? तो इसके लिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। बरोबर? समझ में आया? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तुम्हारे को कैलकुलेशन को अच्छा रहेगा कि मेरा स्टॉक 10% गिर गया तो मेरे को उसको वापस गेन करने के लिए 11% चलना पड़ेगा मेरे को ऊपर। 20% गिर गया तो 25 चलना पड़ेगा, 30 गिर गया तो 43 चलना पड़ेगा, 40 गिर गया तो 67 चलना पड़ेगा। बरोबर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मतलब हाँ, कैसा करना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन कैसा रहेगा? बताता हूँ आगे, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आगे। जैसा कि अगर हम इसको जैसा कि हम अगर देखते कि भाई इक्विटी कैश के अंदर अपन जब काम कर रहे हैं तो जो लोग इंट्राडे करते हैं वो परसेंटेज उनके रखते हैं और उनका मतलब सेम डे उनको बाहर निकलने का रहता, तो उनका 1% से 1.5% का स्टॉप लॉस रहता है उनका, इंट्राडे वालों का। बरोबर?
इंट्राडे करने वालों का जो रहता है इंट्राडे वाले एक से वो रहता है उनका 1.5 रहता है उनका इंट्राडे वालों का। दूसरा रहता है लॉन्ग स्विंग जो करते हैं या शॉर्ट स्विंग करते हैं। अगर शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं अगर कोई, स्पेलिंग समझ लेना भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। उसका रहता है 2 दिन से 2 से 3 वीक के लिए रहता है। शॉर्ट स्विंग को बोला जाता है। इसका परसेंटेज रहना चाहिए 6 से 8%। ये भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, पर जब हम लाइव ट्रेड के ऊपर जाएंगे तो अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, आपने कितना स्टॉक खरीदना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इसका 6% से 8% होना। लॉन्ग स्विंग जो करते हैं ये 3 वीक से 6 महीने तक रह सकता है ये। एमओ आएगा क्या? जी सर। MON ऐसे मिस्टेक करते रहता हूँ मैं थोड़ी बहुत। इसको 10 से 12% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पोजिशनल जो लेते हैं, जो अबाव 6 मंथ रहता, अशफाक भाई, ये शॉर्ट स्विंग 2 days to 3 weeks में 6% to 25 કેટલા लिखा ने उसके बाद लिखा नहीं आप। ओके। पोजिशनल के अंदर जो है वो अबाव 6 मंथ,
इसके ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो ये भी। जब भी हम कोई ट्रेड लेते तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चाहिए कि हम कितने के लिए ट्रेड ले रहे हैं, कितने परसेंट के लिए ट्रेड ले रहे हैं और कैसा ट्रेड लेंगे हम, बरोबर। तो अगर मैं देखता हूं कि 1:1 1:2 जो रेशो रहते हैं, ये रेशो के अंदर किस तरीके से अगर तुमने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जैसा 10 ट्रेड कर रहे तुम, और तुम यहां पर उसका अपन आरआर बोलते हैं उसको, रिस्क रिवार्ड, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आरआर बोला जाता है। अगर ये रिस्क रिवार्ड में अगर रख रहा हूं 1:1, तो मैंने अगर 10 ट्रेड किया, ये नहीं समझ में आ रहा है ना, लिख के सही है, टाइपिंग करके सही है ना, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहले ट्रेड के अंदर 500 रुपए बनाए, दूसरे ट्रेड के अंदर मैंने प्लस 500 रुपए किया, तीसरे ट्रेड के अंदर प्लस 500, चौथे ट्रेड के अंदर प्लस 500, पांचवें ट्रेड के अंदर पांच प्लस 500, छः प्लस 500, 7 प्लस 500, 8 प्लस 500, 9 -500, 10 -500। मतलब इसके हिसाब से आपको जो ट्रेड है 10 में से 7
ट्रेड तुम्हारी एक्यूरेसी के अंदर 7 ट्रेड आना चाहिए, बरोबर। तो जब इसके अंदर तुम 2000 रुपए बचा पाएंगे, कितने हो गए ये तुम्हारे टोटल आंकड़ा इसका? 1 2 3 4 5 6 7, 35 में से 15 माइनस करो, तुम्हारे बचे 2000 रुपए। ₹2000 बचे। अब इसके अंदर तुम्हारा टैक्स, जो जो भी मतलब तुम्हारे को जब जो भी ट्रेड लेंगे तुम, ट्रेड के ऊपर तुम्हारे को कुछ परसेंटेज के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इसको एक कम से कम आंकड़ा पकड़ के चलते, भाई 300 रुपये देना पड़े मेरे को पूरे ट्रेड के ऊपर, बरोबर। तो यहां पर तुम्हारे बच रहे कितने? 1700 रुपये बच रहे तुमको। तो ये इतनी एक्यूरेसी तो आ नहीं सकती कि 7 के 7 ट्रेड के अंदर एकदम 1:1 के अंदर इतना 1700 रुपये बन नहीं सकते, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी में नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है, बरोबर। तो इसके लिए कम से कम 1:2 चाहिए, बरोबर। कि भाई हमारा जो आरआर चाहिए जो यहाँ पर हमारे को, वो 1:2 चाहिए कम से कम। कि तुम्हारा अगर तुमने 5 ट्रेड भी किए तुमने, जिसके अंदर से 5 के अंदर से 5 ट्रेड तुम्हारी फेल हो गई, 5 ट्रेड पास हो गई, बरोबर। प्लस 500, इसके अंदर भी जो हो रहा है अपने साथ में, वो इस तरीके से हो रहा है कि अपने 5 ट्रेड बरोबर लिए, 5 ट्रेड तुम्हारे, तो ये टाई हो गया। यहाँ पर तुम्हारे 00 00 00 है ना, टाई हो गया यहाँ पर। यहाँ पर 300 रुपये तुम्हारे जेब से तुम्हारे को टैक्स के पैसे देना पड़े। तो इसके लिए अपना आरआर जो चाहिए कम से कम 1:2 चाहिए। अब जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस जब करना चालू करेंगे, बरोबर, तो प्रैक्टिस के अंदर तुम्हारे हाथ के अंदर से प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसा वैसा तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती चलेगी। अब अगर मैं इसको 1:2 कर दूं, इसको 1:2 कर दूं इसको मैं, और इसके अंदर चेंजेस करूं यहां पर,
तो यहाँ पर तुम्हारा आंकड़ा चेंज हो जाएगा 1:2। तुम्हारे अगर 5 ट्रेड भी सही गए तुम्हारे और 5 ट्रेड गलत गए तो तुमने रिस्क सिर्फ 500 रुपए का लिया है, बरोबर। सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लिए तुमने और 500 के अंदर से तुम्हारे 5 ट्रेड बरोबर गए तो इसके 5000 हो गए, इसके 5000 हो गए 5 ट्रेड सही जाने के, और माइनस ये फिर तुम्हारे जो गलत ट्रेड गए वो 2500 रुपये उसके। तो इसके अंदर तुम्हारे को बच रहे 2500 रुपये। अब इसका अगर तुम्हारा जो टैक्स है वो माइनस करने के बाद में तो भी तुम्हारे पास में 2200 रुपये बचते हैं। मतलब तुमने ये ट्रेड सही लिए, बरोबर। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए समझना जरूरी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए कैलकुलेटर भी था मेरे पास में, वो भी बताता हूं मैं। स्क्रीन विजिबल है भाई, तुम्हारे को दिख रहा है? दिख रहा है जी अस्पक भाई? जी। अब जैसा कि आज कोल इंडिया का क्या प्राइस चालू है? $492। 492। तो देखो मेरे को यहाँ पर ये बता रहा, मेरे बाइंग जो प्राइस है वो 492 के भाव में मैंने प्राइस ये लिया। इसका एसएल कितना चाहिए? 467 रुपये एसएल चाहिए। टारगेट प्राइस कितना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर मेरे को सिर्फ ये जो पहले वाला जो बता रहा है वो 500 रुपए का रिस्क बता रहा है इसके अंदर, बरोबर। अब अगर मेरे को इसके अंदर रिस्क मेरा बढ़ाना है तो देखिए मैंने इसके अंदर रिस्क बढ़ाया, मेरा 2000 रुपये तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मेरे को उसके लिए रिस्क रिवार्ड कितना चाहिए उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर आ रहा है, मैं बरोबर एक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो तुम इस तरीके से भी 1:5 चाहिए, 5% का एसएल है, 10% का टारगेट है, 14% का टारगेट है, बरोबर। इस तरीके से तुम ये देख सकते इसको। अगर मेरे को यहाँ पर अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस में करा सकता हूँ कि 1000 रुपए का रिस्क लेना है मेरे को। तो देखिए यहाँ पे मेरे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, टारगेट प्राइस चेंज हो जाएगा, स्टॉक चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम हमेशा, जैसा कि मैं अगर किसी स्टॉक के अंदर, जैसा अभी मुझे कोई स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, बिरला सॉफ्ट, तो इसके अंदर मुझे अगर एंट्री करनी तो मेरा रिवार्ड क्या चाहिए, रिस्क क्या चाहिए, बरोबर। तो कैसा निकालेंगे, समझ लो अगर मेरे को अभी यहाँ पर 609 रुपए के ऊपर इसकी एंट्री की हम लोगों ने, है ना। अब मेरे को 2000 रुपए का रिस्क लेना है। कितने का लेना है रिस्क? 2000 रुपए का। कितने के ऊपर एंट्री कर रहे हैं हम? 609 रुपए के ऊपर। यहाँ पर मैं भी इसका आंकड़ा चेंज करता हूँ कि मेरे को रिस्क, मैक्सिमम रिस्क मेरे को 2000 रुपए का लेना है। अब यहाँ पर मैं 609 रुपए डालूंगा, 609। तो देखिए ये मेरे को मेरा एसएल बता रहा है 578 रुपए का एसएल हो रहा है मेरा फर्स्ट, बरोबर। मैं अगर इसको भी चेंज करता हूँ कि मेरे को 3% से ऊपर नहीं लेना है रिस्क। अब यहाँ पर मेरा रिस्क कितना हो रहा है देखिए,
मैंने जहाँ एंट्री किया था वहां से नीचे की साइड में 23 रुपए का एसएल हो रहा है मेरा, यानी कि कितने के ऊपर आ रहा है, 586 रुपए, और ये मेरे को बता रहा है 578 रुपए। तीन परसेंट का एसएल लिया, 590 रुपए मेरे को इसने एसएल बता दिया मेरा। मतलब मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, मेरे को कितनी क्वांटिटी लेना पड़ेगी, तो मेरे को 2000 के लॉस के लिए मेरे को सिर्फ 11 क्वांटिटी लेना पड़ेगी, और उसका टारगेट रहेगा 669 रुपए का, बरोबर। अगर मैं मेरी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा एसएल भी चेंज होगा, रिस्क के हिसाब से चेंज होगा एसएल भी मेरा, कि मेरे को कितना लेना चाहिए, बरोबर। मेरे को प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना होगा, लॉस मेरा मैक्सिमम हो गया कि मैं 2000 के नीचे लॉस लूंगा नहीं, बरोबर। तो मेरा यहाँ पर लॉस कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया मेरा। आखिर मेरे को क्वांटिटी लेने की 32-27 ये प्रॉफिट, मतलब मेरे को तीन चार टाइप के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर मेरे को एंट्री करना है स्टॉक के अंदर। ये बाइंग प्राइस है, अलग अलग चेंज हो गई यहाँ पे कि मेरे को किस तरीके से लेना है स्टॉक के अंदर एंट्री। अगर मैं इसको पूरा एक चेंज कर लेता हूँ कि मेरे को 5000 का रिस्क लेना है, देखिए यहाँ पे मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई, 27, 83, अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर मेरे को अलग अलग टाइम के अंदर स्टॉक खरीदना है। पूरा मेरा टोटल क्वांटिटी खरीदी जाएगी 1,67,475 की मेरी टोटल क्वांटिटी खरीदी जाएगी। पहली 609 की, फिर दूसरी 602 रुपए पे, 596 रुपए, 518। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, और सीधा अगर यहाँ पर अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरा रिस्क यहाँ पर है 22 रुपए का रिस्क है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा इसके ऊपर सीधा कि 22 रुपए का रिस्क है मेरे को एक क्वांटिटी के ऊपर, 22 डिवाइडेड बाय 2000, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी हो रही है बरोबर 90 क्वांटिटी। मैं इसके ऊपर 90 क्वांटिटी खरीदूंगा कि 90 क्वांटिटी के अंदर मेरा लॉस होगा 2000 रुपए का, बरोबर। पर अगर मैं इससे अगर आगे गया कि 90 क्वांटिटी, जैसा अगर मेरे को क्वांटिटी खरीदा 90 मैंने, 90 इंटू 609, तो मेरा ट्रेड हो रहा है ये 5,54,810 रुपए का।
अब जब ये प्रॉफिट जब होगा इसका, तो मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर प्रॉफिट लूंगा 44 डबल 1:2, और फिर उसके बाद में मैं ट्रेल करूंगा आगे के लिए। ट्रेल कैसा करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। गुनिले 90 बरोबर 39.60, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा इसमें। कि मेरे को 44 रुपए 22 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, 2000 रुपए लॉस हो सकते हैं, मेरे माइनस हो सकते हैं इसके अंदर पैसे, बरोबर। अगर मैं इतने का ट्रेड ले रहा हूँ 54,000 का, उसके ऊपर मेरे को अगर इतना प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है मेरे वास्ते। कितने परसेंट का होगा ये? 9-10% का। मतलब अगर मेरे को 2-3 दिन में अगर इस तरीके से, अगर यहाँ पर मैं 44 रुपए का टारगेट अगर लगाऊं इसका, तो 44 का टारगेट कहाँ जाएगा वो देख लो। सात परसेंट। इस तरीके से भी तुम कैलकुलेशन करके तुम्हारा रिस्क डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरे को इस तरीके से ट्रेड करना है, इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ कि 2000 से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। अब इसको 1:2 कर सकते हैं, 1:3 कर सकते हैं, फिर इसको ट्रेल कर सकते हैं, जैसा कि ये स्टॉक यहाँ से ट्रेल हो रहा है। जैसा जैसा ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं भी इसके स्टॉक के साथ में ऊपर बना रहूंगा। जैसा मैंने, अगर समझ लो कि मैंने यहाँ पर एंट्री किया ये स्टॉक के अंदर, बरोबर, यहाँ पर एंट्री किया मैंने ये स्टॉक के अंदर। अब मेरा जो एसएल था नीचे की तरफ था, यहाँ पर मेरा एसएल था। एसएल रेड कलर का कर देता हूं मैं, बरोबर। मेरा स्टॉक ऊपर गया, मेरा एसएल भी यहां से ऊपर गया। मतलब जितने के ऊपर मैंने खरीदा था उतने के ऊपर मेरा एसएल खत्म हो गया अभी। फिर मेरा स्टॉक ऊपर गया और मेरा एसएल भी नीचे आ गया यहाँ पर, बरोबर। अब ये देखिए एसएल हिट हुआ क्या मेरा? यहाँ पर नहीं हुआ है ना। फिर मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मेरा एसएल फिर उठ के यहाँ पर आ गया। इसको बोलेंगे ट्रेलिंग टॉप लॉस, कि तुम इस तरीके से भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर एसएल ऊपर, ये मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मेरा एसएल ऊपर गया, इसको बोलेंगे ट्रेलिंग करना। और इस तरीके से ट्रेल करके तुम आसानी से पैसा बना सकते हैं। फिर मेरा स्टॉक ऊपर गया, मेरा ट्रेल ऊपर गया, स्टॉक ऊपर, मेरा एसएल भी ऊपर गया यहाँ पर। फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ तक आ गया समझ लो, मेरा एसएल यहाँ पर आके रुक गया है ना। अब यहाँ पर मेरा एसएल हो जा रहा है, देखो यहाँ पर मैं बाहर निकल जा रहा हूँ। फिर ये स्टॉक के अंदर मैं फिर से वापस यहाँ पर बैठ सकता हूँ, यहाँ पर वापस मेरी बाइंग प्राइस आएगी ऊपर वापस, फिर से मैं यहाँ पर खरीदूंगा। यहाँ पर गया, फिर मेरा एसएल उठ के यहाँ पर आ गया। पहले एसएल यहाँ था, एसएल से यहाँ पर पहुंच गया। फिर ऊपर जा रहा है स्टॉक, ऊपर चले गया, मेरा एसएल भी उठ के यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फिर मेरा एसएल हिट हुआ, मैं बाहर स्टॉक में से। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट और तुम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब ट्रेल करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर ट्रेल करने का दूसरा तरीका हमारे पास में है इस सॉफ्टवेयर, कि जब तक
अभी बिरला सॉफ्ट के ऊपर देख रहे थे अपन, बिरला सॉफ्ट लगा देते हैं यहाँ पे हमें। देखिए जहां से मैंने उसको लेके गया ऊपर की तरफ, वहीं से वापस बताता है यहाँ पर, बरोबर। देखिए हमने यहाँ पर से स्टार्ट किए थे, वहां पर भी बरोबर, यहाँ पर एसएल हुआ था हमारा, सेम है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये एसएल था पॉइंट हमारा नीचे वाला। देखिए इसको रेट कर देता और एंट्री पॉइंट ऊपर वाली थी हमारी यहाँ पर, इसको ग्रीन कर देता, लाइट ग्रीन। ठीक है, जब जब मेरा एसएल यहां से जो ये दिख रहा है बाय लिखा हुआ, ये ऊपर जा रहा है, तो मेरा एसएल भी यहां पर आके हिट हो रहा है, देखो तो उसके साथ में। फिर यहां से जब निकला एसएल तो यहां पर आया, तो मैंने यहां पर भी लगा के बताया था कि एसएल देखो यहां पर हिट हो रहा है, देख लो यहां पर, देखो दिख रहा है ये जगह पॉइंट, वही पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से भी तुम स्टॉप लॉस और ट्रेल कर सकते कि भाई मेरा जैसा जैसा ये स्टॉक ऊपर जाते जाएगा, मैं इस तरीके से ट्रेल करते रहूंगा। सेल का सिग्नल आ गया, जो कैंडल के ऊपर सेल सिग्नल आया, उसके बाजू की जो कैंडल नीचे क्लोज होगी, उसके ऊपर मैं बाहर निकलूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बरोबर। ठीक है, इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर किसी को कोई होगा सवाल तो पूछिए। और सब ये सब इमोशन का खेल है, इंसान के इमोशन जैसे रहेंगे, तुम्हारे इमोशन जैसे बनाए रखेंगे तो वैसा ऐसे ले सकते हो तुम इसके ऊपर। पर रिस्क मैनेजमेंट का हो गया मामला, अब तुम्हारा कैपिटल कितना चाहिए। स्टार्ट के अंदर अगर कोई बिगनर है, उसने 1,50,000 के ऊपर पेमेंट नहीं डालना चाहिए मार्केट में, जब तक वो खुद अपने आंख से उसका खुद का प्रॉफिट करते नहीं देखे 50,000 के अंदर, उसने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जो एक ट्रेडर है, रेगुलर ट्रेडिंग करते रहता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो एक अलग चीज हो गई, पर अगर वो ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड के अंदर उसके पास में 2 लाख से 4 लाख के ऊपर का पेमेंट नहीं चाहिए। अगर वो ट्रेड करता है तो मतलब 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 5 महीने के लिए, क्योंकि वो उसके खुद के इमोशन जो है, वो जब तक इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाता तो वो जब तक सही ट्रेड नहीं कर पाएगा। उसके इमोशन उसके काबू में नहीं रहेंगे। क्यों, जब हमको अगर लॉस होता है, अगर 10,000 का लॉस हो रहा है तो हम बैठे रहते हैं, हम निकलते नहीं स्टॉक के अंदर से बाहर। पर हमको अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे कैसा बुक करूं इसको, जबकि हमारा सिग्नल दिया ही नहीं यहाँ पर स्टॉक ने। इसको बोलेंगे इमोशन, कि हम ये इतना जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, ये जो मैं अभी ट्रेल करते बताया, ये जो प्रॉफिट, इतना बड़ा जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ से, जहां से स्टार्ट किए थे हमने, यहां तक नीचे से लिए थे ना, यहां से लिए थे, ये 146% का प्रॉफिट हुआ है, बरोबर। तो इतना हजम करने के लिए भी उसके इमोशन होना उसके साथ में, क्योंकि हम जब नीचे गिरता ना हमारा स्टॉक, तो हम क्या सोचते, नहीं नहीं वापस आ जाएगा, ये कहा जाएगा, इसको तो आना है, मैंने बरोबर इसके ऊपर पूरा स्टडी किए ले, ऐसा किए ले, वैसा किए ले, पर वो इसके वजह से वो वापस ही नहीं आता ऊपर वो, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना कि इसको कोई हैंडल नहीं कर सकता, और कोई इसको ये भी नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता इसको, इतना बड़ा मार्केट है। हाँ, जो स्टॉक के अंदर इतने ज्यादा स्टॉक है ही नहीं, उसके जो ट्रेड होते ही नहीं, तो उसको मैनिपुलेट करना आसान चीज हो जाती है। पर जो कंपनी हजारों करोड़ के अंदर जब आ जाती है ना, तो उसको मैनिपुलेट कोई कर सकता है, उसको इतना फंड चाहिए,
हजारों करोड़ के अंदर फंड चाहिए तो उसको उसको कहाँ से मैनिपुलेट कर सकता है स्टॉक को, बरोबर। अब करने वाले कौन लोग हैं फिर, जो एफआई और डीआई, ये लोग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के भी इनके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो ये डायरेक्ट ओपन मार्केट के अंदर नहीं कर सकते सीधा सीधा, बरोबर। तो इसके लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से चाहिए और हमारे इमोशन किस तरीके से काबू चाहिए हमारे पास में, हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास है आगे उसके ऊपर तो उसके ऊपर तो डिस्कस होगा ही, पर समझ में आया भाई आज की जो क्लास थी इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ओके, हाँ समझ में आया स्वर्ग भाई। ओके, अच्छा, और किसी का कोई सवाल है कि हमने कितना स्टॉक खरीदना चाहिए और कितना हमारे पास में रिस्क रखना चाहिए उसके ऊपर। अगर मैं लाख रुपए का अगर ट्रेड कर रहा हूं, लाख रुपए के ट्रेड के अंदर मेरे पास में कितना स्टॉक मैंने खरीदना चाहिए, सबसे मेन चीज यही रहती है इसके अंदर कि मैं 1 लाख रुपए का अगर स्टॉक खरीद रहा तो 1 लाख रुपए के स्टॉक के ऊपर मैं 5,000 का लॉस ले सकता, 10,000 का लॉस ले सकता, या 2,000 का लॉस ले सकता, या फिर मैं जो ट्रेड कर रहा हूं ये ट्रेड के अंदर मैं कितना लॉस ले सकता हूं, इसके अंदर बेयर कर सकता हूं, बरोबर। तो जो मेरा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के अंदर मेरा इतना चाहिए कि मैं कितना उसके अंदर एंट्री कर सकता हूं और एग्जिट कर सकता हूं, कि मेरा रिस्क कितना रहना चाहिए। देखो मैंने कल के दिन बताया था, कैसे निकालेंगे? क्या चीज, स्टॉक कितनी क्वांटिटी लेना है वो कैसे निकालेंगे? कितनी क्वांटिटी लेना वो कैसे निकाले, ओके जी। बताता हूँ। देखिए अभी ये मोइल था, मैंने एंट्री किया था तो मेरा रिस्क मैंने पहले से डिफाइन करके रखा था, है ना। मोइल को मैंने 147 में परचेस किया था, जोन था मेरा ये, और मैंने उसके अंदर मेरा रिस्क था 142 रुपए। मतलब कितने का हो गया ये, दोनों के बीच में का गैप कितने का हो गया, 47 और 42, 5 रुपए का गैप, है ना। 5 रुपए के गैप के अंदर मैंने पहले, मतलब मैं अगर कोई स्टॉक के अंदर एंट्री कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं उसको कि तुम इस तरीके से तुम लोग भी लिख सकते हैं, बरोबर। अब मैं यहाँ पर 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, अब 5 रुपए के रिस्क के अंदर समझ लो ये 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं मैं यहाँ, तो मेरे को पूरे ट्रेड के अंदर मेरे को 2,000 रुपए का रिस्क लेना है, बरोबर। गुनीले डिवाइड डिवाइड 5 रुपीज, तो मैं यहाँ पर 400 क्वांटिटी खरीदूंगा, बरोबर। अब मेरा स्टॉक की प्राइस है यहाँ पर कितनी है, 147 रुपया, प्लस अब गुनीले होगा यहाँ पर 147.25 पैसे, गुनीले 147.25, $400 स्टॉक, ये ट्रेड हो रही है मेरी, बरोबर 58,900 रुपए की। अब इसके ऊपर मैं 1:2 ले लूँ, 1:3 ले लूँ, तो देखो मेरा यहाँ पर 1:3, 147, तो ये जो एरिया है यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ कि मेरा यहाँ से कि ये जो इसका टॉप एरिया था वो टाइम का, तो ये 39% का था, बरोबर। मतलब 158 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था मेरे को वहां पर।
400 गुणिले 58 रुपीज, 23,200 रुपए का यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ था, बरोबर। पर मैं अगर इसको ट्रेल करके आता हूं, यहां से स्टॉक को मैं ट्रेल करते हुए आता हूं मैं ऊपर तक, ये जोन जहां से मैंने मार्क किया है वहां से ट्रेल करते आ रहा हूं, तो देखो मेरे को 300 रुपए तक उसने निकाला नहीं, बरोबर। फिर यहाँ पर मेरे को उसने बाहर निकाला, फिर मैंने यहाँ पर देखो मार्किंग किया था, फिर 364 रुपए में फिर से ये स्टॉक को परचेस किया है मैंने। और ग्रुप के अंदर भी मैंने वो टाइम को सबको बोला था मॉइल खरीदी करो, बरोबर। तो इस तरीके से तुम लोग भी अगर स्टॉक को ये करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, तो वो स्टॉक भी तुमको इस तरीके से मिलेगा। ये स्टॉक को भी मेरे ट्रैकर के अंदर लगा हुआ है, ये स्टॉक भी, मॉइल भी, और मैं इसको ट्रैक कर रहा था रेगुलर। मतलब जहां से मैंने इसको बाय किया था वहां से गिरा, मतलब 24 फरवरी मेरे को बाद में वापस एंट्री दिया उसने, अप्रैल 24 के अंदर वापस एंट्री दिया मेरे को 2 महीने के बाद में, बरोबर। और मैंने इसके अंदर ये स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट लिया है मैंने 147 की बाइंग है इसकी मेरी, और मैंने उसका जो प्रॉफिट लिया था वो तकरीबन यहाँ पर बाहर निकल गया था, मैं 119% के ऊपर बाहर निकला था इसमें से मैं। और कितने दिन के अंदर, मई 2023 और फरवरी 2024, मतलब मेरे को हर महीने इसने, ये स्टॉक ने कितने परसेंट दिया, 12 महीने, हर महीने 10% रिटर्न दिया स्टॉक ने। 12 भी नहीं, मतलब 3 महीने पहले अपट गया, 120% भागीले 9 महीने, हर महीने 13% का रिटर्न दिया मेरे को स्टॉक ने। अच्छा है क्या नहीं अच्छा है? ठीक है, किसी का कोई पुष्पक और भाई जैसे सवाल है इसके ऊपर? हाँ, एक चीज है ये पूछना था कि अगर हाँ, कैपिटल मान लीजिए मेरे पास 60,000 रुपये का है, तो पूरे एक स्टॉक पे पूरे पैसा लगाना है या फिर किस नहीं टाइप का भाई, करना नहीं है? नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम्हारे को कम से कम, देखिए नए बिगनर है आप, तो कम से कम आपको 4 स्टॉक के अंदर पैसे डालना है। बिगनर है आपका, जो भी कैपिटल हो, क्या 4 से 5वें स्टॉक के अंदर आपको एकदम तैयारी के अंदर बैठना है। इससे ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, 4 या 5 बहुत हो गया, क्योंकि तुम इतने इतने स्टॉक को हैंडल कर सकते, इससे ज्यादा स्टॉक को हैंडल कर भी नहीं सकते आप, समझे। जी जी। नया बंदा जो भी है मार्केट के अंदर, नया बंदा आ रहा है, तो वो उसने एक तो 4 स्टॉक या 5 स्टॉक, इससे ज्यादा कोई स्टॉक के अंदर उसने जाना नहीं चाहिए, बरोबर। उसकी वजह कि तुम जैसा अगर 50,000 रुपए लेके आए तुम, तो 5 स्टॉक देखो, उसके अंदर 12-12 हजार रुपए डिवाइड करो, हो गए तुम्हारे। 2,000 का कैपिटल रखो तुम्हारे पास में, कि कोई स्टॉक अगर तुम्हारा ऐसा 10,000 का खरीदी करो, 10,000 का कैपिटल रखो तुम्हारे पास में, कि कोई स्टॉक तुमने बाइंग प्राइस के ऊपर जा खरीदे, यहाँ से तुमको खुद को पता है कि ये स्टॉक, देखिए अभी ये स्टॉक कि यहाँ पर तुम खरीद रहे, ये स्टॉक तुमको पता है कि यहाँ तक आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है यहाँ तक आके, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा माल खरीदो, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा खरीदो, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा खरीदो, यहाँ पर आ गए, यहाँ से वापस बाइंग ऊपर गया, अच्छी बात है। अगर नीचे चलेगा तो यहाँ पर आपका एसएल लो, बाहर निकल जाओ। ऐसे तुम्हारे 10 के अंदर होगा, 20 ट्रेड करो, 20 के अंदर से तुम्हारे स्टार्टिंग के अंदर, पहले स्टार्ट के अंदर 6 ट्रेड सही जाएंगे, बाकी तुम्हारे 20 में से 14 ट्रेड गलत जाएंगे। फिर वो जो 14 के ऊपर क्या क्या गलती की है तुम लोगों ने, उसकी मार्किंग करके रखो आपके पास में, कि मैंने ये स्टॉक खरीदते टाइम पे ये चीज गलत किया था, लिखो इसको। तुम्हारा रिस्क मैनेज सुधर जाएगा, तुम्हारे को कैपिटल कितना चाहिए वो सुधर जाएगा। और फिर जब तुम्हारे पास में जो तुमने 50,000 को 60 करेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और तुम उससे अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। ना के मार्केट के अंदर आ गए, मेरे पास में मेरे बाप के तो करोड़ों के पैसा पड़ा है घर में,
वो पैसा यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर वो पैसा गायब हो जाएगा, समझे? यहाँ पर गायब हो जाएगा, यहाँ पर वो पैसा तुम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर तुमको मालूमात नहीं है इसके बारे में तो वो पैसा तुम्हारे पास में रुकेगा नहीं, समझ रहे? तो इसके लिए कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने का भी, ये बाटा जो हम ट्रैक कर रहे हैं, अब तुम बाटा को देखो कि स्टॉक कहां से कहां पर आया है। अभी किसी ने इसको, मेरे बाप के पास में बहुत पैसे समझ के अगर लगाता है इसके अंदर पैसे, 5,000 का स्टॉक, 70% माइनस, और हमने 70% का भी टोटल मारे, कितना होता है 70% का रिटर्न? तुम्हारे को ऊपर लेके जाने के लिए कितना लगेगा? 233। 70% रिकवर करने के लिए 233% लगेगा, समझ रहे? ये देखो 233% होता है कि नहीं होता है, वो देख लो यहाँ पर कितना हो रहा, 274% रिटर्न हो रहा है। ये जगह के ऊपर आने के लिए स्टॉक को 268% वापस चलना पड़ेगा, समझ रहे? तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा अगर कोई स्टॉक 5% तुम्हारी कैपेसिटी से बढ़ गया, नीचे चले गया, तो उसको अवॉइड करो, बाहर निकल जाओ, नुकसान और कोई दूसरे स्टॉक में कमा लेंगे, पर उसको लेके मत बैठे रहो कि 70%, 60%, 50% माइनस हो गया, क्योंकि उसको रिकवर, जितना तुम्हारे को वापस रिकवर करने के लिए टाइम लगने वाला है उतना स्टॉक चलेगा नहीं। ऐसे बहुत कम स्टॉक है कि जो वापस रिकवर कर पाते हैं, जैसा कि अभी ये एनबीसीसी को देखो, एनबीसीसी ₹13 के ऊपर आ गया था इससे स्टॉक। ये 2008 के अंदर अगर किसी 17 के अंदर किसी ने इसके अंदर पैसा डाला होगा, उसका कितना पैसा माइनस किया यहां से? %90 पैसा माइनस कर दिया। पर आज वो आदमी जो 90% जिसका माइनस हो गया था, आज वो अगर इसको देख रहा होगा, अगर यहाँ पर निकल गया होगा वो स्टॉक के अंदर से, तो उसका क्या हाल होगा? उसको यहाँ से वापस रिकवर करने के लिए 948 चलना पड़ा ऊपर, 921% चलना पड़ा स्टॉक को, समझ रहे इसको? तो इसके लिए बहुत कम स्टॉक ऐसे है कि जो रिकवर कर पाते एरिया को, समझ रहे इसको? तो इसके लिए ऐसे कोई भी स्टॉक के अंदर होल्डिंग ना करे कि जहां अपनों को समझ नहीं वो स्टॉक के बारे में, ठीक है? अशोक भाई, जी भाई बोलिए। अशोक भाई जो आप बता रहे हैं वो जो रेशियो है 1:2 का, हाँ, जो प्रॉफिट है, वो जरूरी तो नहीं है ना अशोक भाई कि वो 2% नहीं नहीं मतलब नहीं, देखो मतलब हम 1:, मेरा अगर इसके अंदर देखो, अभी ये स्टॉक के अंदर अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, एक मिनट में तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ उसका। जी तुम 1:2 लो, 1:5 लो, 1:10 लो, वो तुम्हारे ऊपर है भाई। वो तो जी तुम्हारी अशोक भाई, कैपेसिटी इतना कितनी टाइम भी है, देना पड़ेगा ना। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। पर अगर जी सभी लोग अगर जैसा कि अभी ये स्टॉक है, अभी ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा एसएल पॉइंट रखता हूँ मैं, 5% का एसएल है, बरोबर? 6% मतलब मेरे लिए बहुत हो गया, एसएल बड़ा हो गया है ना। अब 6% को मेरे को यहाँ पर इसको ऊपर लाना है यहाँ पे, तो मेरे को 12% चाहिए इसके अंदर। पर ये इसका जो पॉइंट जो दिख रहा है ऊपर वाला, वो 19 पॉइंट का, तो क्या मैं नहीं लूंगा ये 19 पॉइंट को? हाँ लूंगा ना मैं तो मैं इसके लिए आपको ट्रेल क्यों बताया?
कि ट्रेलिंग कैसा करते हैं स्टॉक को, वो बताया ना साथ में कि भाई 1:2 तो तुम्हारे को बता रहा, 1:3 बता रहा, 1:4 बता रहा। अब ये स्टॉक 1:3 हो जा रहा है ना, 1:3 हो गया। 5% का एसएल लिया तो तुमको 20% मिल रहा है ना, कि भाई जितने का तुम एसएल ले रहे उसके 3 पट ऊपर चलेगा स्टॉक, 4 पट ऊपर चलेगा, 1:4 हो गया, बरोबर। तो इस यस तरीके से तुम कर सकते हो, तुम उसको चीजों को तुमको मैनेज करना है वो चीजों को। तो इसके लिए तुम्हारा जो रिस्क कितना डिफाइन करना है तुमको, कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता मेरे कोई भी ट्रेड के ऊपर, बरोबर। अब तुम्हारे पास में अगर 10 लाख रुपए पड़े तो 10 लाख रुपए पूरा मार्केट में डाल देंगे कि कोई भी स्टॉक पकड़ेंगे क्या? भाई मेरे पास में पैसा पड़ा है, क्या करूं पैसे को, डाल स्टॉक के अंदर, ये दे अच्छा दिख रहा, जाएगा ऊपर, खरीद ले। ऐसा नहीं होता ना, बरोबर, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए कि भाई मेरे पास में अगर पैसा भी पड़ा है ना, तो मैं उसके ऊपर कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ स्टॉक के अंदर, कौन सा स्टॉक। तो मेरे को 8-8 दिन मेरे को ट्रेड नहीं मिलते, पर मेरे को जब ट्रेड मिलता है ना, तो मेरे साल के अंदर अगर मेरे को 10 ट्रेड मिलते हैं ना, अच्छे ट्रेड, और जैसा 20 ट्रेड खरीद लेता हूं मैं पूरे साल भर में, अगर 20 ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे 10 ट्रेड भी चल गए तो कोई मेरे को 70% देके जाएगा। अभी मैं सीजी पावर के अंदर से 45% लेके बाहर निकला हूं, न्यूजन सॉफ्टवेयर के अंदर 35% लेके बाहर निकला हूं मैं, कितने दिनों के अंदर, ये 8-8 दिन के अंदर, है ना, 8 दिन 10 दिन के ट्रेड के अंदर। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते वो चीजों को? और मैं ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारे को हजारों दे सकता हूँ एग्जाम्पल, कि कितने स्टॉक के अंदर क्या रेट के अंदर बाहर निकला, मैं कैसे कहाँ से एंट्री किया था, कहाँ बाहर निकला था। ये एनबीसीसी के अंदर मेरा एंट्री था, देखिए मार्किंग करके रखा है, 30 एसएल था मेरा ये। और मेरे को ये अभी मैंने तुम्हारे को बिरला सॉफ्ट बताया, बरोबर, बिरला सॉफ्ट के अंदर मेरा जो एसएल रखा हुआ था, देखो ये नीचे का पॉइंट 30 रुपए का, ये एसएल है मेरा। ये हिट यहाँ पर नीचे आया, वापस हिट नहीं हुआ, फिर मैंने मेरी क्वांटिटी बढ़ाया यहाँ पर, फिर ये स्टॉक चलना चालू किया, देखो। फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, ये कुछ 135 रुपए के ऊपर मैं बाहर निकल गया था इसके अंदर से। यहाँ पर ये जो बड़ा कैंडल बना के गिरा है ना, तो वो टाइम को मैं बाहर निकल गया था इसके अंदर से। पर क्वांटिटी कितनी थी, इतनी जितनी ज्यादा चाहिए थी मेरे को, 1000 क्वांटिटी के ऊपर चाहिए थे, उतने नहीं हो पाए थे मेरे, क्योंकि मैं दूसरे कुछ चीजों के अंदर लग पड़ा था, है ना। तो ये देखो एंट्री पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि मेरा रिस्क यहाँ पर कितना है, 32 रुपए का, 2 रुपए का रिस्क है मेरा, बरोबर। 30 रुपए का 32 रुपए 45 पैसे की एंट्री थी इसके अंदर, और रिस्क कितना था, सिर्फ 2 रुपए का। अब मैं अगर 1000 क्वांटिटी भी खरीदता था 2 रुपए से, 2 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हो रहे थे उसके, सिर्फ 2000 रुपए। समझ गए इसको, कि तुम्हारा एसएल क्या चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड तुम्हारे को जहां तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, अब किसी ने ले लेना ये वाला एंट्री पॉइंट, इसके ऊपर ये वाला रिस्क रिवार्ड है तुम्हारा। अब ये कैंडल इतना चल चुका है, अब इसके ऊपर एंट्री करने जा रहा कोई, तो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है क्या? हाँ, कितने का है रिस्क, कितने का हो रहा है, देखो 33% का ले सकते, इतना बड़ा रिस्क। तो इसके लिए जब ऐसी कोई बड़ी कैंडल बन जा रही है तो मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो, कि उसको आने दो नीचे, मेरे को पॉइंट देगा वो एंट्री करने का। देखो फिर अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं एंट्री कर रहा है एरिया के अंदर, तो कितने का रिस्क हो रहा है मेरा, ये कैंडल के ऊपर से यहाँ पर से एंट्री कर रहा हूं, 4% का, मतलब 4 रुपए 90 पैसे का मेरा एसएल हो रहा है यहाँ पर। अब 4 रुपए 90 पैसे के अंदर मेरे को 2000 रुपए का रिस्क लेना है, डिवाइडेड बाय 4.90 पैसा, मेरे को 408 शेयर मिल रहे हैं यहाँ पर खरीदने के लिए।
बरोबर। अगर मैं ये जगह के ऊपर यहां पर अगर ये लेता तो यहां पर मेरा एसएल कितना बड़ा होता। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद की ग्रीन कैंडल, तो फिर मैं एंट्री कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा छोटे पॉइंट के ऊपर। क्या मेरा एसएल कितना 78 रुपीज, एंट्री पॉइंट का 81 रुपए, मतलब कितने 3 रुपए का एसएल। ठीक है, ढूंढो 6000 स्टॉक है मार्केट के अंदर। तो अब मैं इसके इसकी वजह क्या पता है क्या आपको सब लोगों को? जब हम कोई भी स्टॉक ढूंढते हैं ना तो सबसे पहले क्या ढूंढ के लाते हैं कि जो स्टॉक 5% चल गया, 10% चल गया, ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे स्टॉक ढूंढो कि जो 1%, 2%, 3% चला है और तुम्हारे को सही एंट्री पॉइंट दे रहा है। ये एंट्री गलत ही है, एंट्री देखो ये वाली सही एंट्री हो रही है ना यहाँ पर। अब इसको आरएसआई के साथ में देख लो, सही एंट्री दे रहा है यहाँ पर, ऊपर है आरएसआई, वीकली के अंदर है। अपन डेली के अंदर जाके देख लो उसको कि डेली के अंदर क्या हो रहा है वहां पे। तो वो चीज को ढूंढना सीखो, ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। जी अशोक भाई, एक बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। अशोक भाई, वो जो बोरोसॉफ्ट का जो बताए थे, बी सॉफ्ट का, हाँ आपने बॉटम में लिया, ओके ठीक है, मगर हाँ। उतना गिरने के बाद भी आपने कॉन्फिडेंस कैसा अशफाक भाई? तो आप इससे पहले भी जो बताए थे, जो 30 रुपए को आ गया था, हाँ, मतलब 70% गिरने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस है कि फिर वहां से रिकवर ले, मतलब तो ये उतना उसके खराब था वो क्या चीज देखे थे अशफाक भाई, मतलब कंपनी एक का मिनट, फंडामेंटल? क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे तुम्हारे को? बताओ मेरे को क्या दिख रहा है? जी एक बेस जोन बना है अशफाक भाई, हाँ, एक बेस जोन है। ये वाला दिख रहा है यहाँ का, ये पॉइंट। जी जी अशोक भाई, जी बेस है जी, इस टाइम सपोर्ट पे है। उसने बरोबर, सपोर्ट लिया। जी डिमांड एंड अशोक, सप्लाई। जी ओके, जी जी ये जी कॉन्फिडेंट अशोक, है, ये कॉन्फिडेंट है ना। जी अभी अभी जी मैंने बाटा बताया, बाटा के अंदर क्यों नहीं एंट्री किया मैंने? वो वजह वो है ना कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि भाई ये जो है, ये एरिया और ये एरिया के अंदर, यहाँ पर ये पहले जो डिमांड सप्लाई जोन था वो डिमांड के अंदर तब्दील हो गया है ये, बरोबर। अब यहाँ पर आके जी इसने रिट्रेस किया है, कैंडल कौन सी बनी देखो। अब मेरे को डर जी लग रहा है कि कैंडल के ऊपर नहीं लग रहा है ना, तो मैं चुपचाप नहीं अशोक बैठूंगा भाई, इसके अंदर। ओके, मगर मगर कितना टाइम लेगा फिर से, वो कुछ बोल नहीं सकते ना अशोक ये भाई, ये तो ये मतलब तो बोल नहीं सकते। अभी देखो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड काय को ले रहा हूं मैंने रिस्क रिवार्ड मेरा जो रखा है ये नीचे रखा है, बरोबर। अब यहाँ से जी जब ये स्टॉक जहाँ पर मैंने 9 के अंदर एंट्री किया है, 609 रुपए में एंट्री किया है, मेरा रिवार्ड मेरे को ये 43% मिलना है इसके अंदर। अब मेरे को ये 3 महीने लग जाए ना, तो हर महीने मेरे को अगर स्टॉक 10% का रिवार्ड दे रहा है मेरे को, तो मैं क्यों जी नहीं लेके बैठूंगा भाई इसको। मैं इसको बेचूंगा, दूसरे को पकड़ूंगा तो वो भी मेरे को 10% देना है महीने में। हाँ, जी अब अशोक भाई, मतलब आप कोई कोई स्टॉक की चाल रहती, कोई स्टॉक 20% चलता, कोई स्टॉक 10% चलता, कोई स्टॉक 15% चलता, कोई स्टॉक 20-20, 25-25, 50-50% चल जाते हैं, पर वो स्टॉक रहते छोटे। कोई बड़ा स्टॉक बताओ तुमको, वो 20% चल गया एक महीने के अंदर, 30% चल गया, देखे तुमने अभी तक? कोई जो बड़ी कंपनी है उसका स्टॉक 20%, 30% चल गया, ऐसा हुआ है कभी? सुना है तुमने? नहीं अशोक भाई, एक आध बार होता है, एक आध बार कि वो स्टॉक, एक आध बार होता है कि वो एकदम रनिंग करके 1 महीना 2 महीने के अंदर उसने 30%, 40%, 50% मार दिया। एक आध बार होता है ना, कभी कभी होते हैं ऐसे स्टॉक। और वो रैली के अंदर अपनों को वो स्टॉक मिलते नहीं, अपन पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? कि हम रिस्क रिवार्ड देखते हैं हमारा, कि हमारा रिस्क कितना आएगा यहाँ पर, हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से गिरेगा,
अब ये स्टॉक में गिरने के हिसाब से पकड़ के बैठा हूं, समझ लो, है ना। अशफाक भाई इसमें स्टॉप लॉस कितना रखा है? मेरे पास भी है, मैंने स्टॉप लॉस भी रखा नहीं है। अभी जो स्टॉप लॉस इसका चेंज हुआ था भाई, इसका स्टॉप लॉस जो है वो 595 रुपए के ऊपर है। 595। बरोबर। पहले स्टॉप लॉस जो था उसका 577 रुपए का था। बराबर। ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्लास खत्म करते हैं। आज मैं आरएसआई लेने वाला था, पर अब आरएसआई के लिए अब टाइम नहीं बचा और हो गए 11:15। तो मैं ये पहले क्लास को खत्म कर लेने दो मेरे को। ये 1 घंटा 12 मिनट की होगी, ठीक है।